अब हम आज चर्चा करेंगे आध्यात्म सरोवर के आधार पर। हम इस समय पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विचार करते हैं। आज हमारा विषय रहेगा क्या सच में मेरे अंदर इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। ये प्रश्न होता है ना, अथवा प्रश्न कीजिए। इसका उत्तर है हाँ। क्या प्रतिभाएं हमारे अंदर है, कितनी प्रतिभाएं हैं, हमको पता नहीं है। अंतिम तक आप जुड़े रहेंगे, पूरा सुनिएगा धैर्यपूर्वक, तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी प्रतिभाएं हैं, मुझको पता ही नहीं। हमारे अंदर अनेक प्रतिभाएं हैं, विशेष प्रतिभाएं हैं, दिव्य गुण विद्यमान है। सुन रहे हैं ध्यान से सभी? मेरे अंदर अनेक प्रतिभाएं हैं, दिव्य प्रतिभाएं हैं, अनेक गुण है। जैसे किसी के घर के अंदर अरबों रुपए का संपत्ति गड़ा हुआ है, सोना चांदी हीरा आदि सब मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, फिर दूसरे को मांग रहा है जाके, भाई दे दो दे दो, अथवा वो अपने आप को मानता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये सच है, वास्तविकता है कि हम सामान्य नहीं हैं, विशेष हैं, केवल जानने की बाकी है। अच्छा, कोई व्यक्ति कोई डाली में बैठा हुआ है, डाली में बैठ के और वो पीछे जहाँ से डाली का शुरू हो रहा है ना, उसको काटता रहे, वो कालिदास की तरह, तो उसको हम बुद्धिमान नहीं कहते हैं। और ऐसे ही कुल्हाड़ी लेके अपने पैर को काटे, अपने पैर में स्वयं ही काट दे, चाकू लेके स्वयं अपने हाथ को काट दे, उसको हम बुद्धिमान नहीं कहते हैं। क्या हम ऐसे करते हैं? प्रश्न, उत्तर क्या होगा? करते हैं, अनेकों बार करते हैं हम। तो अभी हमको जागना है, केवल संकल्प की दूरी है, संकल्प की दूरी है, इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति की ही दूरी है, और कुछ भी नहीं है। मुझको अभी जागना है। जैसे कहा गया ना, भगवान से प्रार्थना किए, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये अलग हो गया। और दूसरा जो क्या था, ऐसे जगा दो फिर सो ना जाऊं। भगवान से प्रार्थना करें, परमात्मा मुझको जगा दो। जागना है। और जागना कैसे होगा? उग्र तपस्या से होगा। बिना तपस्या के, बिना मेहनत के हम अपने प्रतिभाओं को जान नहीं पाएंगे, बिल्कुल जान नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत जान पाएंगे, और थोड़ा बहुत जान के थोड़ी काम चलेगा। हमको चाहिए भूमा सुख, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, ये उपनिषद का पंक्ति है। भूमा हम चाहिए, हमको विशेष सुख चाहिए, विशेष आनंद चाहिए, स्थायी सुख चाहिए। यदि स्थायी सुख चाहिए तो उसके इलाज तो करनी पड़ेगी ना, उसके कारण को जाननी पड़ेगी। यदि हमको कभी भी रोगी नहीं रहना है, सिर दर्द, घुटना दर्द, कोई भी बीमारी नहीं चाहिए, तो उसका उपाय भी है, करनी पड़ेगी, और होगा, जरूर होगा। जैसे मैं आपको पहले कितने बार बता चुका हूँ, रोज आंवला, एलोवेरा, गिलोई, तुलसी, नीम, गोमूत्र आदि लीजिए रोज, और रोज कस के व्यायाम करें, कस के प्राणायाम करें, अपने कार्य को ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, खूब मेहनत। एक एक सेकंड हमारा मेहनती स्वभाव बन जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, सुख शांति से युक्त हो जाएंगे, और अपने अंदर जो दिव्य प्रतिभाएं हैं वो पता लगेगा। ये सच बता रहा हूं मैं, पूरा अंदर की हृदय की बात बता रहा हूं। जब हम गहराई से मेहनत करते हैं ना, स्वयं अपने आप को मैं पहचान भी नहीं पाता हूं, सच में क्या मैं ऐसा हूं क्या, या और कोई आ गया या इस शरीर में। आप लोग को भी लगता है ना कि आचार्य जी अभी कुछ दिनों से कैसे क्या बता रहे हैं, ऐसे कुछ। ये तब आता है जब हम मेहनत करते हैं, अपने जीवन में तपस्या करते हैं, विशेष तपस्या, अखंड जप करते हैं, अखंड मेहनत करते हैं अपने कर्तव्य को, जो आपकी जिम्मेदारी है, जिस जगह पर भी आप हैं, माँ है तो माँ, पिता है तो पिता, आचार्य है तो आचार्य, अपने कर्तव्य को जब हम विशेष ईमानदारी से करते हैं, अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं, और क्रिएटिव दिमाग के साथ करते हैं, सामान्य नहीं,
जब हम विशेष तपस्या साधना करते हैं, उग्र तपस्या करते हैं, तो हमारी बुद्धि ऐसे क्रिएटिव हो जाता है कि हम कुछ विशेष करते हैं। आज का दिन हमारा ऐसा हो, काल के दिन से कुछ विशेष हो। आज का दिन में हम ऐसे कार्य करें, कल कुछ नया, 15 दिन बाद कुछ अलग, 1 महीने बाद कुछ अलग, नया नया रोज होना चाहिए। जीवन में कुछ मतलब क्या बोलते हैं ना, मजा आनी चाहिए। मजा का अर्थात क्या है? एक उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्य, धैर्य और अपने अंदर एक आत्मविश्वास अपने प्रति। जब हम नया नया कार्य को छेड़ते हैं, नया नया कार्य को देख करके दिखाते हैं ना, अंदर बहुत उत्साह आता है। और हम जब जितेंद्रिय रहते हैं, इंद्रियों के छोटे छोटे विषयों में नहीं फंसते हैं, तो व्यक्ति के अंदर इतना उत्साह आता है, इतना आत्मबल आता है और नया नया ज्ञान उभरता है, विशेष ज्ञान उभरता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और जैसे परमात्मा है ना, परमात्मा पूरा सृष्टि के लिए हित चाहते हैं, सृष्टि का हित करते हैं, ऐसे ही हमारा सोच भी हो जाता है। हम पूरा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त हो जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या नया करूं, क्या नया करूं, क्या मैं संसार के लिए कर सकता हूं, जिस जगह पर मैं हूं वहां पर क्या करके दिखाऊं विशेष। और वो दिखाता है। घर में है तो घर में ऐसे ऐसे कार्य करेगा, बढ़िया नया नया कार्य करेगा, घर को शुद्धि रखेगा, नया अलग से सजाएगा, घर के लोगों को अलग अलग प्रकार से स्किल से युक्त करेगा, सहयोग करेगा, ये स्वभाव हो जाएगा। वो स्वयं के अंदर भी दिव्यताओं को भरेगा और जहां जाएगा वहां पर भी दिव्यताओं को फैलाएगा। ये अवश्य, क्योंकि जिसका संग करेंगे उसका रंग तो चढ़ेगा। आप यदि अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे तो उसका गुण आएगा। यदि आप ईश्वर की उपासना कर रहे तो ईश्वरीय गुण आपके अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आएगा जरूर। और ईश्वर की उपासना क्या है? ईश्वर की उपासना यह है कि हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आ जाए, दिव्यता आ जाए। ईश्वर जैसे नया नया क्रिएटिविटी करते हैं, नया नया कुछ कार्य करके संसार में, देखिए कितनी प्रतिभाएं हैं, कितना अजब सृष्टि है। तो जो ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। ईश्वर क्या कहे हैं? ईश्वर कह रहे हैं, स्वस्ति पंथ मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता समगमे मही। वेद मंत्र में आया। हमारा जीवन कैसा हो? स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, कल्याणकारी मार्ग पर हम चलें। किस प्रकार, कैसे? सूर्य चंद्र मसौ इव, सूर्य की तरह और चंद्रमा की तरह। देखिए सूर्य कभी ना होगा ऐसे होता है, ऐसे कभी होगा कि चंद्रमा जो है अग्नि देने लग गया, शीतलता नहीं मिल रही, चंद्र देख को हमको कुछ अलग तेज हो रहा है। इन लोग जैसे अपने नियमों पर बंधे हुए हैं, ऐसे ही हमारा जीवन हो। नियमित, रात को जल्दी सोना है तो सो जाना है समय पर, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, रोज व्यायाम करनी है, रोज प्राणायाम करनी है, रोज ध्यान करनी है, रोज यज्ञ करनी है, रोज नियमित नियमित। देखिए महान बनने के लिए कोई विशेष, कोई एक्स्ट्रा ऐसे कुछ काम है कि हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जो काम हम करते हैं उसको केवल नियमित करना है। व्यायाम नियमित करना है, प्राणायाम नियमित करना है, नियमित भोजन करना है, अपने कर्तव्य कर्मों को नियमित करना है। नियमित करिए और नियम से, ये करना है, ये नहीं करना है। संयमित जीवन जीना है तो जीना है। बाहर का भोजन नहीं खाना है तो नहीं खाना है, घर का भोजन करना है, सात्विक भोजन खाना है, ज़्यादा चटपटा नहीं खाना है। और व्यवहार में माता पिता गुरु आचार्य जो बड़े हैं सबको सम्मान करना। कहा गया ना, गुरु चरणों में शीश नवाए के, गुरु वचनों में रही जोरे, एक भजन है। जीवन महान कैसे बनता है? गुरु चरणों में, ईश्वर के चरणों में शीश नवाई के, उनके चरणों में शीश झुका के रखना हर समय। प्रभु आपकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, हे माता पिता गुरु आचार्य सभी के सहयोग से चल रहा है। मेरे पास जो भी है सब इनकी आशीर्वाद से है, इनकी दया से है। हर समय ऐसी भावना, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सामान्य थोड़ा सा पुरुषार्थ करता हूँ। यदि माता पिता दिव्य नहीं मिलते, ईश्वर की कृपा नहीं होता, गुरु आचार्य नहीं मिलते, तो मैं कहाँ। गुरु चरणों में शीश नवाई के, गुरु वचनों में रही जोरे।
जैसे माता पिता गुरु आचार्य जैसे धर्म मार्ग पर बोले हैं, ऋषियों ने जैसे कहे हैं, वेदों में जो बताया गया उसके अनुसार चलो लगातार। सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, और हर समय दिव्य विचारों से युक्त होना, बड़ा लक्ष्य रखना। छोटे मोटे जीवन जो जीते हैं वो तो सामान्य रह जाते हैं, भीड़ का जो हिस्सा बनते हैं वो तो समस्या है। हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमको नेता बनना है, नेतृत्व करना है। इतनी हमारी प्रतिभाएं क्यों नहीं करते हैं? हमारे स्किल बढ़ाइए। घर में आप है तो घर में ऐसे स्किल बढ़ाएं अपने प्रतिभा को, जिससे कि आप बोलेंगे तो सारे काम होगा। क्यों नहीं हो रहा है अभी, और क्यों नहीं हो सकता है? सोचिए। इतना दें हम दूसरे को, इतना दें, पति को, पत्नी को, बच्चे को, सभी को देने की स्वभाव बनाइए, और अपने अंदर जितेंद्रियता को धारण करिए। अलेक्सा जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करिए, योग्यता बढ़ाइए, बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा को जगाइए, सत्यों में प्रतिष्ठित हो जाए हम। तो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नया 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 रोज करना है, और क्रिएटिविटी दिमाग अर्थात विशेष बुद्धि को उत्पन्न करें। ये कब होगा? जब हम नियमों में चलेंगे। नियम, जीवन में कुछ नियम हो, प्रतिभाएं हो, हमारे अंदर तो है, लेकिन नियम जब हम लगातार करते हैं, लगातार व्यायाम करेंगे, लगातार प्राणायाम करेंगे, लगातार आयुर्वेद का सेवन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, संयमित जीवन जिएंगे। जितना भी रोग व्याधि समस्याएं चिंताएं, इन सब का मूल कारण है असंयमित जीवन। डॉक्टर क्या करेगा? कोई बोलता अच्छा दवाई दे दो। अरे दवाई का काम तो 5% है, और जो दवाई आपको पता है, जो 95% है कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे सोचना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे जागना, ये सब तो आपको स्वयं को ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ तो लोग बता देंगे आगे से, आप जो विनम्रतापूर्वक पूछेंगे तो बता देंगे, गुरु आचार्य बड़े जो होते हैं बता देते हैं, लेकिन करना तो हमको पड़ेगा ना। जब हम करेंगे तो हमारे अंदर जो प्रतिभा है वो दिखेगा, फिर उभर के आएगा सामने। हमको ही करना पड़ेगा। तो सूर्य चंद्र मसा इव, फिर आगे कहा गया पुनर्ददता घ्नता जानता समगमे मही। हम हर समय पुनर्ददता, तो दानशील व्यक्ति हैं उनके साथ बैठें, उनसे संबंध जोड़ें, दानियों के साथ बैठें, जो मन वाणी शरीर से दान देते हैं, जो विद्या का दान देते हैं। दानशील व्यक्ति के पास बैठेंगे तो दानी बन जाएंगे, दान का स्वभाव होगा, कंजूसीपन नहीं रहेगा। कंजूसीपन क्या है? देने में नहीं, हम सोचने में भी कंजूसी करते हैं। रोज 10-15 मिनट ऐसे हो कि हम ऐसा को सोचे कि जो आश्चर्य जैसा हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए। 10 से 15 मिनट ऐसा हो कि ऐसा सोच हो कि को कल्पना से बाहर हो। जैसे हो सके मुझको समाधि लग गया, मुझको परवैराग्य प्राप्त हो गया, मैं स्थित प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया। और कोई धन से सोचे तो मैं करोड़पति बन गया, बन रहा हूं, मैं करोड़पति बन गया, करोड़पति। नेता के स्तर पर मैं प्रधानमंत्री बन गया। कुछ ऐसे बड़ा सोचें। आध्यात्मिक मार्ग व्यक्ति से मेरा मन इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो गया, मैं ध्यान में बैठता हूं तो पूरा ईश्वर में खो जाता हूं। ऐसे कुछ सोचें। ये सोचने का कौन पैसा थोड़ी पड़ रहा है सोचने के लिए। सोचने का कोई लिमिट नहीं है, अच्छा सोचने का, और बुरा सोचने का भी कोई लिमिट नहीं है। हम तो बुरा सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है, वैसा है। ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो बीज गाड़ रहे हैं। नकारात्मक सोचते 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 पूरा जीवन को नरक कर दिया हम, अपने प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाए। अभी हमको पूरा बदलना है। पीछे का बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अभी जहां है उसके पीछे ना बोलना है ना सोचना है, पूरा स्टॉप। आगे हमको अच्छा अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा बड़ा सोचे 10-15 मिनट कम से कम। फिर देखिए बड़ा आप बन जाएंगे, अद्भुत। जो आप सोचेंगे वो बन जाएंगे। सोचना तो शुरू करिए, फिर साथ साथ पुरुषार्थ करें, हम खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। मन को खाली नहीं छोड़ना है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई बड़ा सोच नहीं होता है,
दिव्य सोच नहीं होता है तो हम मन को खाली छोड़ देते हैं। राग द्वेष, इधर की बात उधर की बात क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास लक्ष्य नहीं है। यदि हम बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, मुझको परवैराग्य को प्राप्त करना है, मुझको समाधि को प्राप्त करना है, मेरे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है, और मैं कभी भी उदास नहीं होऊंगा, हताश नहीं होऊंगा, निराश नहीं होऊंगा, हर समय मुझको उत्साहित रहना है, हर समय मुझको उत्साहित रहना है, कभी भी मेरे अंदर निराशा को आने ही नहीं देना है। ऐसे संकल्प लेके चलिए, कुछ भी हो जाए मैं हताश निराश उदास नहीं, हर समय आनंद उत्साह पराक्रम शौर्यता धैर्यता वीर बन के रहूंगा। और मैं बन सकता हूं, बन सकती हूं, क्योंकि मैं ईश्वर के संतान हूं, क्योंकि मैं ऋषियों के संतान हूं, महाभारत भूमि में जन्म लिया हूं मैं, और मेरे अंदर ये सामर्थ्य है, मैं कर सकती हूं। ऐसी आत्मविश्वास अपने अंदर स्वयं को पूरा डंडा दिखा कर रखे अपने आप को कि बिल्कुल ऐसे ही रहना है, कभी भी मन को खाली नहीं छोड़ना है, कभी भी खाली नहीं बैठना है, हर समय पुरुषार्थ। इतना पढ़ना है, इतना जप करना है, इतना स्वाध्याय करनी है, इतना मुझको मौन करना है, और रोज नया नया कार्य करना है। कल मुझको क्या करना है, आज मेरे पास काम लिखा हुआ है, कल इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, ये नया नया कार्य करना है, आज से हम लिखना शुरू कर दें। क्यों काम हमारे पास खाली बैठे हैं हम? काम से ही कामयाबी मिलता है, काम से काम 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 हमारे पास, और गति 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 से ही प्रगति होगी, विशेष प्रगति होगी, हम सामान्य नहीं रह जाएंगे। खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, खूब जप करें, खूब सत्संग करें, खूब मौन में रहे, बोलना नहीं है, चुप रह जाना है पूरा। ये बोलते बोलते ही हमारे सारा गड़बड़ करके रखें। क्या खाए, क्या पिए, कहाँ गए थे आप, क्यों गए थे, ये हुआ था, ये हुआ था, क्या मिल रहा है उसके बाद में आपको, पूछे अपने आप को। कोई काम की तो बात करो, कितने आप ईश्वर की उपासना किए। आपको पता है जो पुराने कुछ होते हैं ना, मैं जानता हूँ ना, बहुत लोगों के संग में हो, उनके पास जाएंगे तो पूछेंगे आप कितना जप करते हैं, आप यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं, अथवा ऐसे कुछ आध्यात्मिक चीज़ें पूछें, आध्यात्मिक प्रेरणा दे, कितना खाए, क्या बनाए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। इसमें कुछ देखिए क्या परिणाम निकलता है क्या। ठीक है, सामान्य रूप से संबंधों के लिए बोल देते, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, चल जाएगा, चलो हमारे संबंध बढ़ेगा। घंटों घंटे बात करके हम कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना करते हैं, हे भगवान। क्यों? परमात्मा अंत में हिसाब पूछेंगे हमको। तेरे को इतना साधन दिया था, इतना कुछ हमको वेद का ज्ञान दिया, अच्छे गुरु आचार्य विद्वान दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, तो आप क्यों क्या करके आए? परमात्मा पूछेंगे, क्या हिसाब देना है उनको जाके हमको। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा सोचना है कि मुझको कुछ विशेष करना है, साधना करके, तपस्या करके, सेवा परोपकार दान दया धर्म करुणा वात्सल्य, आज मैं यहीं पर मर जाऊं, तुरंत हार्ट अटैक हो गया तो क्या हुआ, कितना मैं दे के जाऊंगा, ऐसा कुछ करके जाऊं, ऐसा कुछ हम करके जाएं, आज जिस क्षण हमें मर जाने पर भी हमको पश्चाताप ना हो, समाज राष्ट्र के लिए कुछ विशेष दे के जाएं, हम अपने आप को संतुष्ट हो। जैसे कहा गया ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसे करने कर चलें हम हंसे जग रोए। हमारे परिवार में, हमारे समाज में केवल ये तो दिखावा के लिए हंस लेते हैं, रो लेते हैं थोड़े दिन के लिए, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं, इस दिखावा के लिए नहीं, ऐसा कुछ जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, लोगों के मन में कुछ ऐसा विशेष देके जाएं हम, विशेष दिव्य, कि उनके जीवन में कुछ लंबा परिवर्तन हो, दिव्य परिवर्तन हो। ऐसे हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम अपने जीवन में कुछ विशेष प्रतिभाएं जो हमारे अंदर छिपा हुआ है उसको जान सकते हैं। और ये तब होगा जब हम अपने अंदर विश्वास पैदा करेंगे कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं विशेष हूं, परमात्मा ने मेरे को दिव्य सामर्थ्य देके भेजे हुए, उसको जानने की आवश्यकता है। और जानना मतलब रोज करना, जो जो हमको पता है उसको रोज करते जाना, रोज करना है, रोज टाइम पर सो जाना है, 10 साढ़े 10, अधिक काम होता है तो 11 के बाद किसी को भी बिल्कुल भी जागना नहीं है, सो जाना है। और आगे उधर
5, अधिकतर 5। 5 के बाद सोना नहीं नहीं नहीं, किसी भी हालत में नहीं, बिल्कुल नहीं सोना है। पाप लगेगा, भयंकर पाप लगेगा सबको। 5 बजे उठ के सुबह का जो समय है ना, दिव्य मुहूर्त कहा गया। रामायण में पता है, जो भरत जी को वो कैकेयी जी ये कर रहे थे ना, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे प्रकरण आया है, उस वाल्मीकि रामायण में आप पढ़िएगा, तो वहाँ पर आया कि सुबह सोने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझको लग जाए, सूर्य की ओर मुंह करके जो पेशाब करते हैं वो पाप मेरे को लग जाए, सुबह शाम ध्यान ना करने से जो पाप लगता है वो मेरे को लग जाए। ऐसे कुछ प्रकरण है वहाँ पर, मेरे को ध्यान आ रहा है। तो ऐसे हम कार्य करें ना, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह उठ के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगाएं, शाम को कम से कम आधा घंटा, नहीं तो रात को सोने से पहले आधा घंटा दें हम। विशेष जप करिए, कई घंटा जप करें, कई घंटा मौन रहें, अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, स्वाध्याय को ऋषिकृत ग्रंथों को मित्र बनाएं। समय लगाएंगे तो हमारे अंदर जो दिव्य प्रतिभाएं हैं ना आएंगे। मैं बताता हूं ना आपको बार बार कि मन इंद्रियां हमारे नौकर हैं, हमारे दास हैं, हमारे सेवक हैं। वो मन इंद्रियां हमको ही दास बना देते हैं। हम जो उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम, ये वो हमको दास बना देता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उग्र तपस्या नहीं करते हैं, अखंड जप नहीं करते हैं। जप करिए, मैं बता रहा ना, आप 5000 बार जप करिए दिन में, कम से कम 200-500 बार से शुरू करिए, 1000 बार गायत्री मंत्र कम से कम जप करिए, लगातार करते जाइए। फिर दिन भर बहुत सारे खान पान पे भी ध्यान रखिए। ऐसे जब करते जाएंगे तो देखिएगा कि ऐसे मन इंद्रिय आपके दासत्व में आप हमको बांध देंगे, दास गुलाम बना देंगे। कितना दिव्य परिवर्तन होगा, रोग कष्ट बाधाएं परेशानी सब दूर हो जाएंगे। करना तो पड़ेगा हमको, जगाना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि काम से ही कामयाबी मिलता है। चमत्कार कुछ नहीं होता संसार में, और परमात्मा भी तो बता दिए हैं यहाँ पर वेद मंत्र में, भाई करो और पाओ, मैं देने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, भर भर के दूंगा, पूरा झोली इतना भर दूंगा ना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। परमात्मा की ये सत्य प्रतिज्ञाएं पूरा वेदों में बहुत मंत्रों में लिखे हुए हैं। करो पाओ, करो पाओ, करना पड़ेगा हमको। और उपाय बताने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। कौन सी समस्याएं हैं बताइए? कोई भी ऐसे समस्या नहीं संसार में जिसका उपाय ना होता हो, समाधान ना होता हो। कक्षा में अंत में पूछा करिए, अथवा बाद में पूछ सकते। परमात्मा ने सब दे रखे हैं। समस्या का हल यदि हम चाहेंगे तो मिल जाएगा। समस्याएं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं, समाधान के ऊपर ध्यान देते हैं। और हमारे अंदर दिव्य प्रतिभाएं हैं। एक बात कहा जाता है, टैलेंट तो है हमारे अंदर, टैलेंट तो है लेकिन साइलेंट है। टैलेंट तो है लेकिन साइलेंट है। वो जो साइलेंट है ना प्रतिभाएं हमारे अंदर, उसको जगाना है, और ये हमारे हाथ में है और हम कर सकते हैं। बस ठान लीजिए, ठान लीजिए, डट जाइए। देखिए हम अपने आप को बदल के रहेंगे। मैं अपने आप को बदलूंगा। अपने विषय में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करनी है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अपने विषय में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना कि मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकती हूँ, पता नहीं मैं तो रोगी हूँ, मेरा रोग ठीक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, मैं वीर हूँ, शूरवीर हूँ, मैं रोग ठीक करके रहूँगा। मैं समस्या नहीं, समाधान करके रहूँगा। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत वीर हूँ, मैं ईश्वर भक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं एक एक सेकंड का सदुपयोग करता हूँ, मैं हर समय उत्साह उमंग पराक्रम से युक्त रहता हूँ, मैं हर समय उत्साह से युक्त रहता हूँ, सकारात्मक सोचता हूँ। अपने को लेकर इन शब्दों को बार बार दोहराना है। क्यों? जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, जैसे सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। जैसे सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे। तो अपने विषय में क्यों अच्छा नहीं सोचना? हर समय एक एक हमारा कोशिका इतना ऊर्जा से बना रहे, दिन भर चलते फिरते उठते बैठते,
बिल्कुल आलस्य नहीं, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। बैठना नहीं है कभी भी, कार्य कार्य कार्य। पढ़िए, स्वाध्याय करिए, जप करिए, घर के काम करिए, लगातार। बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। यदि जीवन में दिव्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विशेष करना चाहते हैं, आप मानव से महामानव बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं, पुरुष से महापुरुष बनना चाहते हैं, मानव से महामानव बनना चाहते हैं, तो एक शर्त है, पसीना बहाना पसीना बहाना पसीना बहाना, काम करना काम करना काम करना। निरंतर हमारे जीवन में कार्य होना चाहिए। कभी भी बैठना नहीं, खाली नहीं रखना अपने मन को। एक के बाद एक काम, कार्यांतर ही विश्राम, एक कार्य के बाद दूसरे कार्य लगे रहना है। कार्य हमारे पास इतना हो, अच्छे अच्छे कार्य हो। मैं बता ना, 1 महीने तक मुझको बिठा दीजिए एक कमरे में, थोड़ा बहुत भोजन मिल जाए, काम 1 महीने की क्या 1 साल के लिए हमारे पास है। इतना स्वाध्याय करने के लिए पुस्तक रखा हुआ है, हजारों पुस्तक। पढ़िए, उसमें से नोट निकालिए, हाईलाइट करिए, बार बार उसके ऊपर चिंतन करिए, जप करिए, करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करिए, ईश्वर का ध्यान घंटों घंटों करिए। देखिए कैसे सिद्धियां नहीं मिलेगा। आप मानव से महामानव नहीं बन जाएगा तो बताइए, रोग आपका दूर ना हो जाए तो बताइए, आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं जागेगा नहीं तो बताइए। है सब कुछ, लेकिन विधि से चलना पड़ता है। विधि, प्रोसेस अर्थात जो हमको पता है उसको निरंतर करते जाना, रोज करना, कभी भी छोड़ना नहीं है। आज तो 7 दिन तक अच्छा खाए, आज बाहर होटल में जाके खाते हैं। क्यों होटल में खाना? कबाड़ा खाना है, जाके दिमाग खराब करना है, घूमने जाना है इधर उधर। इधर उधर क्यों जाना है? किसी आश्रम में जाइए, गुरुकुल में जाइए, मौज मस्ती के लिए जाएंगे तो फिर कबाड़ा लेके आ जाएंगे, इधर उधर का चीजें। कहाँ जाने से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा उसको सोचें। क्या करने से मेरे जीवन में दिव्यता आएगा, मेरे परिवार में दिव्यता आएगा? क्या करने से मेरे परिवार को मैं स्वर्ग बना सकता हूं? केवल परिवार को नहीं, मेरे पूरा परिवार, रिश्तेदार, सबको मैं दिव्यता से युक्त कर दूं। क्या कर सकता हूं मैं, क्या करूं? अपने आइडिया सोचिए। फिर आगे पूरा परिवार नहीं, पूरा हमारे पड़ोसी, अपने पूरा एरिया में क्या नया कार्य करूं मैं। 10-20 व्यक्ति घर को पकड़िए, वहाँ पर 11 कुंडीय यज्ञ करिए, 21 कुंडीय यज्ञ करिए, 51 कुंडीय यज्ञ करिए, बाहर से विद्वान को बुलाइए, कुछ विशेष करिए समाज के लिए। ऐसे ही सब लोग मिल के टीम बना के हजारों पेड़ लगाइए, सैकड़ों पेड़ लगाइए। सेवा, परोपकार, दया, करुणा, वात्सल्य, ये भाव हमारे पूरा बहुत उछल उछल के बड़े रूप में करें हम। फिर देखिए, परमात्मा के दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे हम, और स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे। इतना हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगा, इतना हमारे अंदर पुरुषार्थी गुण आ जाएंगे, और ईश्वर का ध्यान कैसे नहीं लगेगा? कैसे नहीं लगेगा? कैसे हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे? होंगे, पक्का होंगे। करके तो देखें ऐसे। पुरुषार्थमय जीवन बनाएं, मन इंद्रियों को शुद्ध करें, शरीर को हम शुद्ध करें, भोजन जो खाते हैं औषधि की तरह खाएं, खूब व्यायाम करें, मेहनत खूब करें, भोजन कम करें। भोजन कम करें, पौष्टिक करें, दूध, घी, मक्खन, मलाई आदि खाएं, फल फूल खाएं, दाल सब्जी रोटी जो पौष्टिक घर की खाना खाएं। तो इन सब को करने से हमारे अंदर जो दिव्य प्रतिभाएं हैं वो जागता है, और अपने आप को हम पूर्ण रूप से बदल देते हैं। पूर्ण रूप से, सामान्य नहीं बदलेंगे, पूर्ण रूप से बदल देंगे, और हम बदल के रहेंगे। सबका संकल्प है, भारत में बहुत सारे दिव्य महान प्रतिभाओं की आवश्यकता है, और हमको महान बनना है, बड़ा कार्य करना है, भारत को विश्व विजयी बनाना है, विश्व गुरु जैसे था उसको और भी ऊंचाई तक ले जाना है, और हमको ही करना है, मेरे को ही करना है, मेरे को ही करना है, और मैं करके दिखाऊंगा। ये संकल्प लेना है और डट जाना है, खूब मेहनत करना है। चलिए थोड़ा सा अध्यात्म सरोवर पुस्तक में देख लेते हैं, पृष्ठ संख्या 370, चिंतन 1। हे परमपिता परमेश्वर, आपके विषय में तो मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे तो आश्चर्य होता है, क्या कोई इस प्रकार की भी वस्तु हो सकती है जो कण कण में व्यापक है, महान आनंद ज्ञान बल का भंडार है, अमूल्य गुणों की खान है। हम आपके ही अंदर विद्यमान हैं, और आप भी मेरे अंदर विद्यमान हैं। अनादिकाल से ही यही स्थिति रही है।
और आगे भी रहेगी। हम सब जीवात्माओं और प्रकृति के अंदर बैठे हुए इन जड़ चेतन को संबद्ध करते हुए इस संसार के रचयिता, पालक और विनाशक आप ही हैं, आप बने हुए हैं। वह कैसी वस्तु है जो आंखों से दिखाई नहीं देती? उसकी गतिविधि का सामान्यतः अनुमान ही नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, मुझे शब्द आदि प्रमाणों से विश्वास हो गया है कि आप एक वस्तु हैं, ज्ञान आदि गुण संपन्न हैं। ऐसा मानता हुआ आपकी प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपको। इतने समीप हैं आप, आपसे समीप और कोई हो ही नहीं सकता। पुनरपि आपसे संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे प्रभु, हमने संबंध स्थापित ना कर सकने के कारणों पर विचार किया तो हमें यही समझ में आया कि हमारा ध्यान, गति, पुरुषार्थ सबके सब आपसे विमुख है और प्रकृति की ओर लगे हुए हैं। हम प्रकृति को सामने देखकर उसको ही जानने, उससे ही सुख पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। आपके प्रति विनम्रता, श्रद्धा, प्रेम, रुचि आदि बहुत कम है हमारा। प्राकृतिक विषयों का राग इतना अधिक है कि हमारे चित्त को इस ओर आने ही नहीं देता है। इसलिए आपसे मैं संबंध बना नहीं पा रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं ईश्वर से। हे देवेश, देवों का देव, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे भी आपके समान दिव्य बनना है। परमात्मा से बात कर रहा है साधक। मैं सुना हूँ जीवात्मा संबंध के बिना रह नहीं सकता। एक काल में एक ही वस्तु से प्रमुख बौद्धिक संबंध बना सकता है। अतः आपसे अथवा प्रकृति से किसी न किसी से तो मेरा संबंध रहेगा ही। जब आपसे संबंध नहीं रहेगा तो प्रकृति से संबंध रहेगा। यदि आपसे संबंध कर लूँगा मैं तो अवश्य ही प्रकृति से छूट जाऊँगा। अभी तो मैं आनंद, निर्भयता, ज्ञान, वैराग्य से रहित हूँ, अतः आपसे दूर ही हूँ। इसका मतलब है कि मैं प्रकृति से संबंध बनाया हुआ हूँ। अब मैं इस प्राकृतिक संबंध को अवश्य तोड़ डालूँगा। ये बात कर रहे हैं ईश्वर से। हे सर्वमंगलमय भगवान, मैंने यह भी जान लिया है कि मैं प्रकृति से संबंध रहता हुआ, संबद्ध रहता हुआ कभी भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता हूँ। प्रकृति सुख देने के साथ साथ दुख भी अवश्य देती है। भले ही वर्तमान काल में इसकी अनुभूति नहीं ना हो, किंतु कालांतर में दुख से बचना असंभव ही है। इसके साथ मैंने यह भी जाना है कि घर परिवार, मित्र, सहयोगी, राजा, गुरु तथा मन, बुद्धि, शरीर आदि जितने भी जड़ और जड़ युक्त पदार्थ हैं वे कितने ही हितैषी हों मेरे, उनसे यदि मेरा रागात्मक संबंध है तो मैं असफल ही रहूँगा। अतः उनसे भी मैं रागात्मक संबंध अवश्य तोड़ दूंगा। हे करुणाकंद, मैं यह जान लिया हूँ कि लोक आबद्ध होता हुआ मैं अच्छी विद्या, अनुकूल साधन, यहाँ तक कि चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त कर लूँगा, तब भी मैं पूर्ण सुखी नहीं हो पाऊँगा। पूर्ण सुख के लिए हे प्रभु आपकी ही कृपा अनिवार्य है। आपके ही सानिध्य से मैं तो पूर्ण काम हो सकता हूँ। अतः हे आनंद स्वरूप भगवान, हे दीन वत्सल प्रभु, मुझे सहारा दीजिए। आपके आनंद सागर की एक बूंद के लिए तरस उठ रही हूँ मैं। हे दया सागर, मुझे संतृप्त कीजिए। हे आनंद, ओम आनंद, हे प्रभु, आनंद आपका नाम है। आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे आनंद की चाह है, अतः मैं आपको इसी नाम से पुकार रहा हूँ। हे भगवान, मुझे आनंद दीजिए, मुझे आनंद दीजिए। देखिए कितना बढ़िया विचार है। ऐसे विचार आगे करेंगे, ऐसे ईश्वर से बात करें अपनापन जैसा। ऐसे माँ को जाके बोलते ना, माँ मुझको दे दीजिए, ये मुझको चाहिए। ऐसे परमात्मा से हम जब संबंध जोड़ देते हैं तो परमात्मा भी हमको भर भर के देता है। जैसे माता जी कितने हमको प्यार वात्सल्य देते हैं। तो ऐसे हमको ईश्वर की उपासना करनी है, और जो ईश्वर की उपासना करेगा वो सामान्य नहीं रह जाएगा। वो अपने अंदर जो दिव्य प्रतिभाएं हैं, दिव्य खजाना छुपा हुआ है हमारे अंदर, उसको प्राप्त कर लेगा। हमारे घर के अंदर ही सारा छुपा हुआ है रत्न, और हम बस भिखारी मार के बैठे हुए। तो हमारे अंदर परमात्मा की कृपा से अनेक प्रतिभाएं हैं, ये सच्चाई है। उसको केवल जानना है, पुरुषार्थ करके जगाना है। तो ईश्वर से प्रार्थना है हम सभी लोग खूब मेहनत करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, बढ़ के ही रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। सब लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे। तो ऐसे सबको मेहनत करना है। तो आप लोग किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। अभी कोई शंका हो
आप लोग जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो यूट्यूब से देखते हैं, वो हमारे लाइव गूगल मीट कक्षा में आया करिए। और जो गूगल मीट कक्षा में जुड़ते हैं और यूट्यूब में भी जुड़ते हैं, उन लोग इस कक्षा की जानकारी, इस वीडियो की जानकारी अधिक से अधिक लोग फैलाएं। आप कक्षा का लिंक आपके पास पहुंच गया तो तुरंत 5-10 व्यक्ति को 5-10 ग्रुप में भेज दिया करिए। आप देखिए, कुछ गलत काम तो हम नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों का ही प्रचार कर रहे हैं। और हम यदि किसी के पास भेजे कुछ बातें, स्टेटस में लगा दिए कि इस कक्षा का इस समय होता है, तो 5 व्यक्ति जुड़े तो उसका लाभ तो हमको ही मिलेगा ना। तो सभी लोग ये प्रयास करें। अभी बृहति ब्रह्म विद्या कक्षा शुरू होगी, उसकी भी सूचना दूर दूर तक दिया करिए। और इस कक्षा का भी आपको अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना है। बृहति ब्रह्म विद्या जब तक हमारा शुरू हो नहीं हुआ है, हो जाएगा। कम से कम 5 से 10 व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को नया जुड़वाना है। ललिता माता जी, संतोष जी, सभी लोग। कैसे करना है मेरे को नहीं पता, आपको करना है। 5 व्यक्ति को नया लाके कक्षा में बिठाना है। इसके लिए आपको 50 व्यक्ति को प्रेरणा करनी पड़ेगी, 100 व्यक्ति को प्रेरणा करनी है, करिए। धार्मिक व्यक्ति अपनी धार्मिकता को फैलाने में कंजूसी करते हैं। अधार्मिक व्यक्ति अपनी अधर्म को फैलाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, बस यही काम है। धार्मिक व्यक्ति दिन रात डट जाए अपने धर्म को, अपने संस्कृति को फैलाने के लिए, तो ऐसे को क्या मजाल है अधार्मिक व्यक्ति हमारे ऊपर राज कर लें, गलत संस्कार फैला दें, कुसंस्कार फैला दें। तो हम सभी को बहुत मेहनत करना है, धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के करना है। क्यों संकोच क्यों करना, हम थोड़ी गलत काम कर रहे हैं। लज्जा क्यों करना है, बताना है जो सच्चाई है कि आचार्य जी कक्षा में आइए, बहुत लाभ होगा, आपको पक्का लाभ होगा। आप विश्वास से कहिए, आत्मविश्वास से। मैं जैसे बोलता हूँ कि हमारे कक्षा में आप आएंगे तो आपको खाली हाथ हम नहीं भेजेंगे, रोज नया नया ज्ञान दे के भेजेंगे, ये हमारे विश्वास है। तो आप भी ऐसे ही बोलिए कि आचार्य जी कक्षा में आइए, आप भाग तो लेके देखिए। तो सभी लोग ऐसे ही जितने भी जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक लोगों के पास इस कक्षा की सूचना को भेजें और अधिक से अधिक लोगों को जुड़वाएं। स्वयं भी खूब मेहनत करें, दूसरे को भी इस मार्ग पर, वैदिक मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए हम पुरुषार्थ करें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। खूब मेहनत करिए, खूब तपस्या करिए, खूब बड़ा बड़ा यज्ञ करिए, बड़े बड़े घर परिवार में जहाँ पर है अच्छी अच्छी सेवा परोपकार का काम करें। लेना कम, देना अधिक। अधिक देना है, देते देते हमको देवता बनना है। तब देखिए आपके काम बात सब लोग मानने लग जाएंगे, सब लोग आपको पूजा करेंगे और पता लगेगा कि आपके अंदर कुछ हो रहा है, खलबली मच रहा है, कि ये कुछ विशेष साधना कर रहे हैं और कुछ है, ये पता लगेगा। फिर देने का स्वभाव बनाइए, लेना नहीं। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाइए। सुशीला माता जी बोलिए। बृहति ब्रह्म मेहता कक्षा कब से चालू होने वाली? 5 मई को। अभी 5 मई जो है, 5 मई 2025 को शुरू होगा। तो आप लोग जितने व्यक्ति हैं उन लोग को सबको सूचना दे दिया करें। और कोई बात? निमाई जी बोलिए। माइक ऑन करें। ये जो ब्रह्म मेधा कर रहे हैं आप, थोड़ी देर वेद माता जी को बोलने दीजिए। निमाई जी थोड़ा रुकिए, वेद माता जी बोलिए। जो आप ब्रह्म मेधा पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्वामी सत्यपति जी की है? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद, वो मेरे पास रखिए। स्वामी सत्यपति महाराज जी के 50-60 साल की जो योगाभ्यास है, सालों की तपस्या है, उसको कुछ बड़े आचार्य लोग थे जो योग्य आचार्य हैं, उन लोग को 3 महीने के कुछ विशेष शिविर किया गया था। गूढ़ विद्या, योग विद्या को उस पुस्तक में, उस शिविर में बताया गया था। उसको संकलन उस पुस्तक में किया गया है। लगभग 1700-1800 पृष्ठ का वो पुस्तक है। बहुत मोटे मोटे ग्रंथ है। ये मैं लाई थी पर मैं पढ़ नहीं पाई बीमारी की वजह से। हाँ, कोई बात नहीं। आप पढ़ेंगे तो मैं लेटे लेटे पढ़ लूँ। ठीक है, निमाई जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। वो ब्रह्म मेधा तो किताब कब आएंगे? किताब सबको नहीं मिलेगा, कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिलेगा। और हमारे पास सबको पास किताब है ही नहीं, सबको PDF मिलेगा। किसको देना है, किसको नहीं देना है,
आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, हमको उचित लगेगा और योग्य लगेगा तो हम भेजेंगे, ठीक है। ठीक। और जाएगा, योग्य व्यक्तियों के पास पहुंचेगा और ज़रूर पहुंचेगा, ठीक है। और कोई बात किसी को पूछना है? हो गया सबका? आचार्य जी मेरी भी किताब भेजी आपने। ठीक है, चलिए, सभी का धन्यवाद।